एक पिता की गलतफहमी, एक बेटे का अनंत प्यार और एक ऐसा सफर जहां सम्मान की लड़ाई ने बदल दी एक पूरी पीढ़ी की तकदीर। ये कहानी है सूर्यवंशम की, जहां एक अनपढ़ बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि इंसान की कीमत उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। सुनिए इस दिल छू लेने वाली कहानी को, जहां एक पिता और बेटे के बीच की दूरी ने एक ऐसी कहानी लिखी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। भारतपुर गांव के सम्मानित सरपंच ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी पत्नी शारदा और 3 बेटों के साथ एक विशाल हवेली में रहते थे। जहां उनके 2 बड़े बेटे करण और वरुण पढ़े लिखे और उनके गौरव थे, वहीं सबसे छोटा बेटा हीरा अनपढ़ होने के कारण परिवार में एक नौकर की तरह जीवन व्यतीत करता था। भानु प्रताप का मानना था कि पढ़ाई लिखाई ही इंसान की असली पहचान होती है और इसी वजह से वह हीरा को हमेशा नजरअंदाज करते थे। हीरा को हर महत्वपूर्ण काम से दूर रखा जाता, उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही सौंपे जाते और परिवार के हर फैसले में उसकी कोई राय नहीं ली जाती थी। इसके बावजूद हीरा के दिल में अपने पिता के लिए असीम प्यार और सम्मान था और वह हमेशा उनकी एक नजर की चाहत में जीता था। हीरा को घर में स्नेह सिर्फ अपनी मां शारदा और घर के नौकर मिंद्रा से मिलता था, जो उसके सच्चे दोस्त भी थे। मिंद्रा हीरा को हमेशा समझाते कि एक दिन उसके पिता उसकी कीमत समझ जाएंगे, लेकिन हीरा का दिल टूटता रहता जब वह देखता कि उसके दोनों भाइयों को पिता का प्यार और सम्मान आसानी से मिल जाता है। हीरा की जिंदगी में एकमात्र खुशी थी अपनी मां का प्यार और मिंद्रा की दोस्ती, जबकि बाकी परिवार उसे हमेशा नीची नजरों से देखता था और उसका मजाक उड़ाता था। उसके अपने ही भाई उसे घर का बोझ समझते थे और कभी भी उसे अपने साथ बैठने या बात करने का मौका नहीं देते थे। गांव में भानु प्रताप की बेटी की शादी का समय आया तो दूल्हा अपनी बहन राधा के साथ गांव आया। राधा ने हीरा को एक साधारण नौकर समझकर उससे छोटे मोटे काम करवाए, जिन्हें हीरा ने चुपचाप पूरे कर दिए। शादी के दिन जब राधा को अपने पिता से पता चला कि हीरा ठाकुर साहब का ही बेटा है, तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा कि आखिर क्यों एक पिता का बेटा इतना अपमानित जीवन जी रहा है, और इस जिज्ञासा ने उसे हीरा के अतीत के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। उसने मिंद्रा से हीरा की पूरी कहानी जाननी चाही, जिसने उसे हीरा के बचपन की दर्दभरी कहानी सुनाई। मिंद्रा ने राधा को बताया कि बचपन में हीरा लगातार स्कूल में फेल होता था, लेकिन गौरी नाम की एक लड़की से मिलने के लिए वह रोज स्कूल जाता रहता था। गौरी को भानु प्रताप ने उसके माता पिता की मौत के बाद गोद लिया था और वह हीरा की सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन जब एक शिक्षक ने गौरी को बेरहमी से पीटा, तो हीरा ने गुस्से में स्कूल जाना ही छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटा। भानु प्रताप को लगा कि हीरा का साथ गौरी की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, इसलिए उन्होंने गौरी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जिससे हीरा का एकमात्र सहारा भी उससे छिन गया। जब गौरी और हीरा बड़े हुए तो भानु प्रताप ने उनकी शादी तय की, लेकिन गौरी ने एक अनपढ़ आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया और आत्महत्या की कोशिश की। हीरा ने गौरी को बचाया, लेकिन सारा दोष खुद पर ले लिया और कहा कि उसने शादी से इनकार कर दिया है। भानु प्रताप ने गलतफहमी में यह समझा कि हीरा को गौरी के प्रति गलत भावनाएं हैं और उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। गौरी की बाद में एक अमीर आदमी से शादी हो गई और हीरा ने अपना दिल टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। राधा को हीरा की इस दिल टूटने वाली कहानी और उसके त्याग से इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने खुद हीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इसी बीच गांव का दूसरा जमींदार देशराज ठाकुर भानु प्रताप के परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था।
उसकी योजना थी कि राधा की शादी अपने बेटे अर्जुन से करवाई जाए, ताकि राधा के वकील पिता देशराज के पक्ष में काम करें और भानु प्रताप का परिवार कमजोर पड़ जाए। राधा की मां ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और भानु प्रताप पर हीरा से राधा को अलग करने का दबाव डाला। भानु प्रताप ने हीरा को अल्टीमेटम दिया, या तो राधा से शादी कर लो और परिवार छोड़ दो, या फिर शादी से इनकार करके पिता का सम्मान वापस पा लो। मिंद्रा के प्रोत्साहन पर हीरा ने राधा को चुनना स्वीकार किया और शादी के दिन उसके साथ भाग गया। हीरा के भाग जाने पर भानु प्रताप ने उसे हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया और उसका नाम अपने परिवार की बही खाते से हटा दिया। हीरा और राधा गांव के बाहर मिंद्रा के छोटे से घर में रहने लगे। हीरा ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मजदूर की नौकरी शुरू की और कड़ी मेहनत से काम करते हुए उसने राधा के चाचा रंजीत से उधार लिए पैसों से अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। उसने कंपनी का नाम अपने पिता के नाम पर रखा, जो दर्शाता था कि उसके दिल में अभी भी पिता के लिए प्यार और सम्मान कायम था। धीरे धीरे हीरा एक संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया, जबकि राधा ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक आईएएस अधिकारी बनकर सबको हैरान कर दिया। हीरा और राधा के एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने भानु प्रताप के नाम पर रखा और उसका प्यार से नामकरण सोनू किया गया। इसके बावजूद भानु प्रताप हीरा से अपनी नफरत जारी रखे हुए थे और उसकी सफलता से भी प्रभावित नहीं हुए। एक दिन भानु प्रताप की मुलाकात अपने पोते सोनू से स्कूल के बाहर होती है और वह चोरी छिपे उसके साथ समय बिताने लगता है, उसे अपना पहचान बताए बिना। हीरा को इस बात का पता चलता है और वह सोनू को कहता है कि अगली बार जब वह उस दोस्त से मिले तो उसे खीर दे आए। इसी बीच शारदा भानु प्रताप से हीरा के साथ समझौता करने की गुजारिश करती हैं। अपने किए पर पछताते हुए और अपराध बोध से तड़पते हुए भानु प्रताप हीरा को फोन करता है, लेकिन बात करते समय खून की उल्टी करके गिर पड़ता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और देशराज हीरा पर आरोप लगाता है कि उसने खीर में जहर देकर अपने पिता को मारने की कोशिश की है। देशराज के आदमी हीरा पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी भानु प्रताप, जो अब ठीक हो चुका है, वहां आता है और अपने बेटे को बचाता है। वह सच्चाई सबके सामने उजागर करता है कि खीर में जहर देशराज ने ही मिलाया था ताकि वह हीरा को फंसा सके और भानु प्रताप के परिवार को बर्बाद कर सके। पिता और बेटा पहली बार एक साथ मिलकर देशराज के आदमियों से लड़ते हैं। आखिरकार देशराज अपना जुर्म कबूल करता है और सारी साजिश का खुलासा होता है। भानु प्रताप अपनी गलती का एहसास करते हैं और आखिरकार हीरा को गले लगाते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद भानु प्रताप सबके सामने अपने इस अनपढ़ बेटे के सामने झुकता है, जिसने अपने प्यार, समर्पण और मेहनत से सूर्यवंश के नाम को और भी चमका दिया। वह मानते हैं कि हीरा ही उनका सबसे समझदार और योग्य बेटा है, जो उनकी विरासत को संभाल सकता है। यह एक ऐसा पल है जिसका हीरा को जीवन भर इंतजार था और आखिरकार उसकी तपस्या सफल होती है। आखिरकार सूर्यवंश का परिवार फिर से एक हो जाता है। हीरा, राधा और सोनू हवेली में वापस आ जाते हैं। करण और वरुण भी अपने भाई की कदर करने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वह हवेली जो हीरा के बिना सूनी लगती थी, एक बार फिर खुशियों से गूंज उठती है। भानु प्रताप अब हीरा को हर महत्वपूर्ण फैसले में शामिल करते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं। हीरा ने न सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि उनके नाम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया और अपनी ईमानदारी से चलाई गई ट्रांसपोर्ट कंपनी से सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। सूर्यवंश की विरासत अब हीरा के हाथों में सुरक्षित थी और वह इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध था। राधा ने भी अपने आईएएस अधिकारी के पद से गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय बीतता गया और सोनू बड़ा होने लगा। भानु प्रताप अब अपने पोते को हीरा की कहानी सुनाते, उसे सिखाते कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी डिग्रियों से। हीरा और भानु प्रताप के रिश्ते में अब वह मिठास आ गई थी जिसकी कल्पना हीरा सालों से करता आया था। पिता बेटा अब न सिर्फ एक दूसरे को समझते थे बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहारा भी बन गए थे। सूर्यवंश की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की कीमत उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसके दिल की पवित्रता और इरादों की मजबूती से होती है। एक पिता की गलतफहमी ने एक बेटे का जीवन नर्क बना दिया, लेकिन उसी बेटे के प्यार और समर्पण ने अंत में पिता के दिल को जीत लिया। हीरा ने साबित किया कि सच्चा प्यार कभी मांगता नहीं बल्कि हमेशा देता है और अंततः वही जीतता है। यह कहानी बिना शर्त प्यार और सच्चे समर्पण की जीत है, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, सूर्यवंशम की यह अमर कहानी हमें यह सिखाकर खत्म होती है कि रिश्तों में अगर प्यार है तो हर गलतफहमी दूर हो जाती है। हीरा ने अपनी मेहनत और लगन से साबित किया कि इंसान कभी हार नहीं मानता और सच्चा प्यार कभी मांगता नहीं बल्कि हमेशा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल को छू जाती है। याद रखिए, प्यार और समर्पण की कोई भी लड़ाई कभी नहीं हारती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।